इस आतंकी हमले का जो लगातार हिट एंड रन हो रहा है, उस पर भारत कब लेगा बदला? अब हम उसकी बात करेंगे, आतंकी हिट एंड रन साजिश की। जी हां, यह सरहद पार बैठे आतंकवादी और आतंक के आकाओं की नई साजिश है। आज हम पाकिस्तान की नई साजिश का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, बताएंगे कि किस तरह से युवाओं का जम्मू और कश्मीर में उन्हें ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और न केवल जम्मू और कश्मीर में बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में किस तरह से नए आतंकवादियों की खेप तैयार की जा रही है। उन्हें पिस्तौल दिया जाता है, उन्हें टारगेटेड किलिंग का काम दिया जाता है और उसके बाद उनका हथियार वापस ले लिया जाता है। हमारे साथ पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पूर्व डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हैं। उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट। दुश्मन पर घात लगाकर बैठे जांबाज जवान, चप्पे चप्पे की तलाशी करते जवान, गलियों में दहशतगर्दों को ढूंढते जवान, आतंकवाद के नए संकट से जूझ रही कश्मीर घाटी की ये ताजा तस्वीर है। बांदीपोरा और अनंतनाग में दो अलग अलग सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बल के जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। बांदीपोरा में मारे गए आतंकी की पहचान इम्तियाज अहमद डार के रूप में हुई है। डार लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन TRF से जुड़ा हुआ था। शाहकुंड बांदीपुरा में एक नागरिक की हत्या के मामले में इम्तियाज अहमद डार की तलाश थी। इस मामले में आतंकियों के 4 साथियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। कश्मीर में पिछले हफ्ते 5 नागरिकों की हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशंस में तेजी लाई है। कल शाम एक छापामारी के दौरान एक मिलिटेंट कुकरनाग इलाके में मारा गया, जब अनंतनाग पुलिस की एक टीम ओवरग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तारी के लिए कुकरनाग इलाके में पहुंची। वहां पर गोलीबारी हुई, जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया है, जबकि उसके कब्जे से एक पिस्टल और एक हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुआ। दरअसल घाटी में पिछले कुछ दिनों में आतंक की जो नई हवा चली है, उसके पीछे सीमा पार की बहुत बड़ी साजिश काम कर रही है। पाकिस्तान की हाइब्रिड आतंक वाली साजिश, आतंकवाद की हिट एंड रन वाली साजिश, घाटी का माहौल बिगाड़ने की नई साजिश। जी हां, सूत्रों के हवाले से आज तक को सीमा पार की बड़ी साजिश की जानकारी मिली है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी अब हिट एंड रन की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों और आम लोगों को निशाना बनाकर ये आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर के साथ मिलकर काम करने लगते हैं। इसके लिए नौजवानों का ब्रेन वॉश कर आतंकी संगठन बड़ी तादाद में भर्ती कर रहे हैं। ये पार्ट टाइम मिलिटेंट्स जो होते हैं, ये लिस्टेड मिलिटेंट्स नहीं होते। मारने के बाद वो मेन स्ट्रीम में जाकर के मिल जाते हैं, यानी कि मारो और भागो, उसके बाद उनको दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। आतंक की नई साजिश का एक और पहलू है हाइब्रिड आतंकी। सुरक्षा बलों की सख्ती से बड़े हमले में नाकाम आतंकियों की ये नई साजिश है। ये आतंकी छोटे लेकिन असर डालने वाले हमले करते हैं। स्थानीय स्तर पर छोटी मोटी नौकरी या कामकाज में लगे युवाओं को ब्रेन वॉश कर हाइब्रिड आतंकी के रूप में तैयार किया जाता है। क्योंकि वो स्थानीय लोगों के साथ काम भी कर रहे होते हैं, इसलिए उन पर शक करना मुश्किल होता है। उन्हें छोटे हथियारों से लैस किया जाता है। टारगेट की हत्या कर वो आसानी से गायब हो जाते हैं। ये आतंकी इतने रेडिकलाइज्ड हैं कि अपने हैंडलर्स के कहने पर घटना को अंजाम देने के बाद गायब हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त पार्ट टाइम आतंकी यानी कि हाइब्रिड आतंकी सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ये वैसे आतंकी हैं जो कि ना तो सुरक्षा बलों की लिस्ट में शामिल हैं और ना ही इनकी किसी तरीके की ग्रेडिंग की गई है। हाल के दिनों में LOC पर जितने हथियार पकड़े गए हैं, उनमें पिस्तौल, हथगोले जैसे छोटे हथियार हैं। The earlier terrorist-related incidents were firing at some CRPF post or road opening party, which is bad in itself, but is still understandable that you're fighting the security forces. But what is not understandable is why they're targeting innocent people who are going about their daily jobs and their livelihoods.
And that is what is totally reprehensible and not acceptable at all. But it just goes to show their psyche, that they just want murder and mayhem. They don't want normalcy. They don't want people to lead normal lives. नई साजिश की भनक मिलने के बाद एनआईए और राज्य की पुलिस ने नए भर्ती आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए ताबड़तोड़ ऑपरेशन शुरू किया है। शनिवार को एनआईए ने 16 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। साफ है, देश के दुश्मन कितनी भी साजिशें रचे, सुरक्षा एजेंसियां उसे नाकाम करने के लिए तैयार बैठी हैं। किसी ने हिमाकत की तो खैर नहीं है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। अभी तक सोचा यह जा रहा था कि जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद स्थिति तेजी से ठीक होती जा रही है। फिर पाकिस्तान के बारे में यह कहा गया कि पाकिस्तान कमजोर पड़ता जा रहा है। अब एकाएक इस तरह की घटनाएं। जनरल जे सिंह, आप थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या जम्मू और कश्मीर में और खासतौर पर घाटी में माइनॉरिटीज को, हिंदुओं और सिखों को टारगेट किया जा रहा है और क्यों, आपकी दृष्टि में? गौरव, आपने सही बताया कि अब उनकी रणनीति है कि सॉफ्ट टारगेट्स और माइनॉरिटीज को अटैक करें, जो कि उन्होंने 1991 में भी किया था जब शुरुआत हुई थी इस आतंकवाद की। और इसका मकसद यह है कि लोगों में डर पैदा करना, दहशत पैदा करना। अगर दहशत पैदा की जाती है तो वो कामयाब दहशतगर्द हैं। तो इसलिए अब उनके जो हैंडलर हैं उन्होंने उनको कहा है कि आप इस तरह से अपना काम करिए कि लोगों में डर फैल जाए। और कई माइनॉरिटीज को जब अटैक किया है तो उनको वादी छोड़ने का एक धमकी दी जा रही है। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो बिल्कुल सही है कि कश्मीर को जुदा किया जाए, द वैली, और बाकी जम्मू एंड कश्मीर जो है, लद्दाख, जम्मू, उधमपुर एरिया, उसको अलग किया जाए। तो उससे क्या हुआ है कि कश्मीर की वादी में हमने काफी हद तक सूरत हाल नॉर्मल किया। अब उसी से परेशानी पाकिस्तान को हो रही है कि अगर कश्मीर में टूरिस्ट जाएंगे, अगर कश्मीर में नॉर्मलसी आ जाएगी तो फिर हमारा पूरा मूवमेंट फेल हो जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो मैंने पहले कहा, हमारी जो रणनीति आयरन फिस्ट एंड वेलवेट ग्लव, उसको अमल में लाना है। जब आप आयरन फिस्ट और वेलवेट ग्लव की बात करते हैं तो प्रश्न यह भी उठता है कि स्वतंत्रता के लगभग 75 वर्ष बाद भी पाकिस्तान की तूती क्यों बोलती है? कौन है वो लोग जो रहते यहां हैं, गाते पाकिस्तान की है? 70-75 वर्षों में उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? क्या अब हो रही है? जनरल जे सिंह, आपकी दृष्टि में? मेरी दृष्टि में अभी ये होगा, ये भविष्य में आपको दिखेगा। टाइम लगता है। डेवलपमेंट अगर कश्मीर वादी में हुई तो उसके साथ ही आजाद कश्मीर, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, वो अपने आप को जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के साथ जोड़ना चाहेगा। तो मैं समझता हूं हमारी तरक्की को वो नहीं पसंद करते, हमारी नॉर्मलसी को वो नहीं पसंद करते, और हमारे लोग खुश हों तो वो भी नहीं पसंद करते कि इनको साधारण जीवन जीने का मौका मिल रहा है। अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो रही है, जैसे कि अब्दुल्ला फैमिली या मुफ्ती फैमिली या और कोई फैमिलीज जो थी जिन्होंने पॉलिटिक्स को बीच में शामिल करके आतंकवादियों की भी मदद की कई बार। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो पॉलिटिक्स में वोट लेने के लिए लोगों को खुश करने की पॉलिसी थी वो अब खत्म हो गई है। अब जो है काम डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और मैं समझता हूं ये कुछ वक्त की बात है, 5-10 सालों में आजाद, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, वो भी हमारे साथ जुड़ने को तैयार हो जाएगा। लेकिन स्थिति तो इस समय यह हो रही है कि आतंकवादी और आतंक के आका, अगर ये पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के लोग हैं, अगर ये पाकिस्तान की सेना है, जो भी ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद है, वो अपनी टैक्टिक्स बार बार बदल रहे हैं। अगर वो आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट नहीं करा पा रहे बड़ी संख्या में, जनरल साहब, इससे पहले कि मैं जनरल संजय कुलकर्णी और जनरल शंकर प्रसाद को भी लाऊं, एक प्रश्न और, तो इनके खिलाफ
क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कार्रवाई हो रही है? जनरल संजय कुलकर्णी ने जिक्र किया था हाइब्रिड टेररिस्ट का कि लोकल लड़के दिन में कुछ और भी काम कर सकते हैं, नौकरी कर रहे होंगे, शाम को पिस्तौल उनके हाथ में थमा दी, टारगेटेड किलिंग करने को बोला। इससे कैसे निपटा जाए? जनरल जे.जे. सिंह। गौरव, बहुत अच्छा सवाल है आपका। उससे तभी निपटा जाएगा जबकि ये आतंकवादी आसमान से तो नहीं गिरे, ये आतंकवादी यहीं पे हैं। तो ये किसके साथ रहते हैं, कौन इनको पनाह देता है, कौन इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है, कौन इनकी मोराल को बढ़ाने के लिए पैसे देता है, तो उनको भी पकड़ना है। जैसे फ्रांस में नीस में एक हैवी ड्यूटी गाड़ी लेके 200 से ऊपर लोगों को कुचल दिया नीस में। उधर सिर्फ उसको ही नहीं खत्म किया गया, पर उसके साथ जितनों ने उसको मदद की, जहां पे उसको सपोर्ट बेस था, उन सबको अंदर किया गया है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है। मैं समझता हूं ये आतंकवादी चाहे मिसगाइडेड हो यंग मैन, पर फिर भी उनकी जो फैमिलीज हैं, उनके जो सपोर्ट बेस वाले हैं, जहां से वो निकलते हैं, कार्रवाई करते हैं, आते हैं, हथियार छुपाते हैं, गोला बारूद छुपाते हैं, उनको भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। फौलादी मुक्के से उनको भी पेश होना चाहिए हमारे तरफ से, और ये होगा। शंकर प्रसाद, और आपने एक गौरव, एक और बात बिफोर यू गिव इट टू अदर स्पीकर्स जी, जो आपने कहा कि ये सीमा जो है हमारी एलसी उसके इस तरफ होगी या उस तरफ होगी, मैं कहता हूं दोनों तरफ होगी हमारी कार्रवाई, और बहुत सख्ती से पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा, सख्ती करने की जरूरत है। जनरल शंकर प्रसाद, मैं जनरल संजय कुलकर्णी को भी इस कॉन्वर्सेशन में शामिल करना चाहता हूं जल्दी से। हाइब्रिड टेरर कितना बड़ा खतरा है जनरल कुलकर्णी, कैसे निपटा जाए हाइब्रिड टेरर से और टेरर आतंक के इस इकोसिस्टम से? गौरव, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं? जी जी जनरल कुलकर्णी। ये जो लोकल मिलिटेंट्स हैं और ये जो कार्रवाई हो रही है कश्मीर के अंदर, इसका एक ही है, दिस इज एक्सट्रीमली लो कॉस्ट एंड हाई रिटर्न। मकसद है एक को मारो और हजारों को डराओ, 90 की याद दिलाओ। अब जब कश्मीरी धीरे धीरे कश्मीर घाटी में जा रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टीज लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लोकल जो वहां पे जिन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज ले रखी हैं, तो इसके अलावा भी अब आप देखें जो बाहर के लोग हैं, अब वो देख रहे हैं, चाहे आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जबरदस्त वहां पे फर्क पड़ा है, टूरिज्म डेवलपमेंट, लेकिन इसके बावजूद भी चंद एक लोग घाटी के अंदर हैं जो पाकिस्तान के के साथ शायद उनकी तारें जुड़ी हुई हैं। यही कारण है कि वहां के जो मिलिटेंट्स हैं, चाहे वो आईएसआईएस खुरासान ग्रुप हो या फिर अलकायदा हो, वो यहाँ के भारत में जो स्लीपर सेल्स हैं उनके ताल्लुकात में है, और वो इस तरह के इन पर अंकुश लगाने की जरूरत है। और आपने एक बहुत बहुत बड़ी बात उठाई कि क्या ये प्रॉपर्टी को लेकर भी है, क्योंकि कश्मीरी पंडित एक बार फिर अपनी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार बताने की बात कर रहे हैं, और इसीलिए क्या उनको मार के निकाला जा रहा है। बड़ी बात, इस पर रहेगी नजर। आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम यहां तुरंत होंगे हाजिर। और इस वक्त की बड़ी खबर, इस समय पुंछ में एक बड़ा इनकाउंटर पिछली कुछ देर से चल रहा है, और यह इनकाउंटर जहां पर हमारे 5 सिपाही शहीद हुए, उससे महज 1-2 किलोमीटर की दूरी पर एक इनकाउंटर हो रहा है, जहां पर सेना ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है। पुंछ में सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन जारी है, दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही है। TV9 जबरदस्त इनकाउंटर, इस पर रहेगी नजर, सुर्खियों के साथ होगी वापसी। आप देखते रहिए आज तक।